जनता के सवाल हैं। एक तो लोग महंगाई से बहुत त्रस्त हैं, आपने जवाब दिया गोलमोल, लोगों को समझ में नहीं आया। सॉरी, जो महंगाई पे सवाल पूछा गया था, शायद प्रभु जी ने पूछा था हाँ जी, कि देश में इतनी महंगाई है, उसका आपने बहुत ही डिफिकल्ट आंसर दिया। शायद आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। मेरे पास किसी का प्रश्न आया कि समझ में नहीं आया मैडम ने महंगाई पे क्या बोला। दूसरा मेरा प्रश्न मैडम बेरोजगारी के ऊपर है। आपने कहा लाखों रोजगार सृजित होंगे। सरकार का वादा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ और घट गए बजाय रोजगार देने के, और बेरोजगारी ज्यादा हो गई। और जो एक छोटा सा मैडम आपका एक इशू था, शुरू से चला आ रहा है पार्टी का, कि ब्लैक मनी वापस लाएंगे। कोई ऐसा डेटा है कितना ब्लैक मनी वापस आया आज तक? इन्फ्लेशन के बारे में जो मैंने जवाब दिया वो जवाब मैं दोहराऊंगी, मगर वो अगर आपको गोलमोल लग रही है मैं किसी और से जवाब दूंगी, क्योंकि मेरा बोलने का तरीका शायद आपको हिंदी में और इंग्लिश में दिक्कत है। I'll ask somebody else to answer it. There is no गोलमोल सर। बजट जब प्लान करते हैं और एसेंशियल सर्विसेज का एक कमिटी जो है मंत्रीगण का, ये बार बार हम बैठते हैं, बात करते हैं। हाँ, जब इंक्रीज होता है प्राइस एसेंशियल कमोडिटीज का, मैं मानती हूँ आम आदमी के ऊपर उसका दिक्कत जरूर पड़ेगा, उसको मैं नकार नहीं रही हूं। मगर ऑयल सीड्स, ऑयल, एडिबल ऑयल का प्रॉब्लम जब हुआ, तुरंत हमने ड्यूटी कम करते हुए पाम ऑयल का इंपोर्ट बढ़ाने के लिए एक बार नहीं 2 बार कोशिश की, और पाम ऑयल का इंपोर्ट, क्रूड पाम ऑयल का इंपोर्ट और रिफाइंड भी ज्यादा आ रही है, जिसका असर आजकल एडिबल ऑयल में जरूर पड़ रही है और मार्केट में कबर भी है। इन्फ्लेशन दूसरा एक और विषय, एडिबल पेरिशेबल कमोडिटीज के ऊपर जब होता है, उसको भी इंपोर्ट के द्वारा तुरंत हेल्प करने के लिए हम स्टेप्स उठाते हैं। फिर ऑयल सीड्स भारत देश में भी कल्टीवेट हो, उसका उत्पादन ज्यादा होने के कारण हम आत्मनिर्भर हो एडिबल ऑयल में, उसका भी इस बजट में एक अनाउंसमेंट हुआ है। ऐसे करके बहुत सारे कदम हम उठा रहे हैं। एक और विषय, सिंपल टेक्निकल बात मैं जिक्र करना चाहती हूँ। हाँ, जरूर जनता के ऊपर प्राइसेस के वजह से जब ट्रबल होता है, उसमें एक्शन लेने का जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है और हम बार बार उसके ऊपर कदम उठाते आ रहे हैं। मगर टेक्निकली 6% से ज्यादा कभी ब्रीच ही नहीं, छोटा इधर उधर 1 महीना हुआ होगा 6% ब्रीच करने का इन्फ्लेशन का विषय में। मैं याद दिलाना चाहती हूं, इस सरकार 2014 से लेकर आज तक we have not allowed it to go to double digits। जो याद होगा आपको, उससे पहले 2014 से पहले it was always in the range of 10, 11, 12, 13, even food products। इसलिए इन्फ्लेशन के ऊपर इस सरकार की ध्यान कभी भी ज्यादा है और एक्शंस भी तुरंत हम लेते हैं। अगर ये भी आपको गोलमोल लगता है, मैं किसी और से भी जवाब देने के लिए बोलूंगी। ठीक है, बोलिए, चूज करिए किसी के। एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं जरूर बोलूंगी। बहुत सारे, मैं भाई साहब, पैंडेमिक के वजह से पूरे दुनिया में बहुत उथल पुथल हुआ, जॉब्स में नुकसान हुआ बहुत देशों में, हमारे यहां भी। मगर हमने आत्मनिर्भर भारत के दौरान बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट किया जिसमें बहुत लोगों के जॉब्स इंटैक्ट रही। हाँ, जिनको नुकसान हुआ उनको अभी हम धीरे धीरे बहुत स्कीम्स के द्वारा हेल्प करके आ रहे हैं। ये नहीं नकार, आई एम नॉट डिनाइंग दैट देयर हैज बीन इम्पैक्ट ऑन जॉब्स, मगर एकदम कुछ नहीं किया वो सही भी नहीं है। कल का इकोनॉमिक सर्वे में अनंत नागेश्वरन जी और हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर, आई थिंक हिज हियर, संजीव सन्याल, इतना विस्तृत रूप में जॉब्स के लिए क्या क्या पिछले साल में हुआ वो डिटेल दिए हैं। मैं संजीव से बोलूंगी,
आपको ज़रा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और कोई खबर